हेलो फ्रेंड्स, मैं टैलेंटेड किट्टू आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये है 34 चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग। और इसमें क्या चेंजिंग करना है बहुत ही ध्यान से देखिएगा गाइस। इस तरीके से पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, उसके बाद में हमें लगा लेना है सबसे पहले आर्म होल के लिए। तो वो रखेंगे हम 6.25 इंच पे। 34 के लिए 6.25 इंच पे लगाते हैं। और अपेक्स लाइन जो अपेक्स पॉइंट होता है वो हम 9 इंच पे रखें। तैयार जितनी आपकी लेंथ है उससे 1 इंच बढ़ा के आप इस पर मार्किंग करके इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। गाइज, हर वीडियो में आपके साथ में कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगा, सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है 8 चौक 32 इंच है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो मार्किंग किया वो बैक ओपन ब्लाउज बना रहे हैं, सो ये हुकाई वगैरह के लिए हमने किया है। तो बैक पल्ले को तो हम क्या करेंगे, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच आएगा, उसमें 2 इंच प्लस कर दिए। उसी तरीके से हमने जो वेस्ट का जो हमारे परफेक्ट फिटिंग मार्किंग है उसका 4th पार्ट करेंगे। उसके बाद में 1 इंच हम पीछे के टक्स के लिए करेंगे और 2 इंच का लूजिंग। जो चेंजिंग करना है वो हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। शोल्डर हमें कितना रखना है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 5.25 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर रखने वाले हैं। और ये शोल्डर क्या किस तरह से रखा जाता है उसका भी हम बहुत ही डिटेल से आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो ये बैक पार्ट में हमने नीचे से आर्म होल वाली लाइन से भी 5.25 रखा, उसके बाद में हमने इसमें 1.25 इंच और प्लस कर दिया है। हम फ्रंट पार्ट में प्लस नहीं करेंगे, बैक पल्ले में ही हम यहाँ पे आर्म होल के लिए प्लस किए हैं। नेक विड्थ आप अपने हिसाब से जैसे रख सकते हैं। अगर डीप नेक रखना है तो हम यहाँ पे 3.25 इंच रख रहे हैं। अगर आपको नेक की जो लेंथ है वो बहुत ही कम रखनी है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है। 1 सेंटीमीटर जितना आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा डाउन करना है आर्म होल की तरफ से। और जितना बच रहा है उसका हाफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 इंच बच रहा है तो हम यहाँ पे 3 इंच में मार्किंग करके आर्म होल की परफेक्ट नाप करेंगे। जो हमारा फिटिंग मार्किंग है वहाँ तक इसको परफेक्ट तरीके से इस पर गोलाई देंगे। इस मार्किंग से आपको इससे मिला देना है और इस तरीके से हमारी ज़्यादा गोलाई भी नहीं लगे। इसके लिए आर्म होल की गोलाई के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये जो करवे है वो। अब पीछे की टक्स के लिए जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है उससे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है इन स्टेप को। और जितना हमारा आ रहा है उतना ही हमें अपेक्स लाइन पे भी मार्किंग करते हुए एक सीधी लाइन बना लेनी है। और इसको हम 1 इंच में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस लाइन के दोनों तरफ से हमें आधा आधा इंच पे मार्किंग करके एक इसको भी हमें लाइन से इस तरह से अपेक्स लाइन से मिला देंगे। यानी सेंटर लाइन से हमें दोनों तरफ से आधा आधा इंच कवर करना है। उससे क्या हो जाएगा, हमारी 1 इंच की डॉट कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक की जो लेंथ वगैरह रखेंगे हम बाद में रखेंगे। सो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई यूनिक चीज़ लेकर आएँ, जब भी कोई वीडियो शेयर करें, आप तक पहुंच सके। इस तरीके से जो जो हमने फिटिंग वगैरह की मार्किंग किए हैं उन पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। इससे क्या होगा, हम जब फ्रंट की मार्किंग करेंगे उसमें बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए और हमें दोबारा से इसमें मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो जो हमने कट लगाए हैं वो हमें वहाँ पे जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसमें बहुत काम आएंगे। तो ये हम बैक ओपन में बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा बंद भाग है वो हमें अपनी तरफ रखना है। तो बंद भाग को हमने अपनी तरफ रखा और इस तरीके से बैक पार्ट को हमें इस पर अच्छे से मिला के देख लेना है कि कहाँ पे इसमें सही एडजस्टेबल ये हो रहा है। और ऐसे हमने इसमें मिलाया। अब हमें क्या करना है, जो जो हमने कट लगाए थे उन पे हमें मार्किंग करते हुए इसकी सीधी लाइन बना लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये मार्किंग कर ली। अब हमें इस पर क्या करना है, सीधी लाइन बना लेनी है। फ्रंट पार्ट में बहुत कुछ चेंज करना होता है और हर साइज में चेंज करना होता है। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को स्किप ना करते हुए देखिए। हमने जो 36 चेस्ट में बनाया था उसमें कुछ अलग मेज़रमेंट था और इसमें कुछ अलग मेज़रमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी का मेज़रमेंट है वही हमें चेस्ट साइज और वेस्ट साइज चेंज करनी है, बहुत कुछ चेंज करना होता है। तो इस तरीके से हमारा जितना शोल्डर है 5.25 इंच का, तो हम इसमें फ्रंट वाले में 5.25 इंच का ही रखेंगे। बैक में तो क्या है, हमने 1.25 इंच का और प्लस कर दिया था आर्म होल के लिए। और यहाँ से हमें इसमें थोड़ा सा स्लोप देना है, शोल्डर स्लोप आर्म होल की तरफ से। और जितना बच रहा है उसका हम हाफ़ कर लेंगे, यानी 6 इंच बच रहा है। 6.25 इंच में से सवा का जो भी था ऊपर का उसको हमने डाउन कर दिया था। और अब हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्वे लेना है और उसके ऊपर नॉर्मल सी एक बार हमें इस यहाँ पे
जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है उसके 1 इंच इधर की साइड से ही हमें इसको ऐसे मिलाना है। ये हमारी अभी ये परफेक्ट गोलाई नहीं है आर्म होल की। गोलाई आर्म होल की बाद में फिर से बनेगी एक बार, उससे पहले हम आपके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ हम 2 इंच प्लस करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में तो 8 इंच पे प्लस 2 इंच का लूजिंग दिया था, यहाँ हम क्या करेंगे 32 में 2 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। तो 34 को हम हाफ़ करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 इंच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच के हिसाब से मार्किंग किया है। अब अपेक्स लाइन से हम यहाँ पे 3.5 इंच ऊपर से लिया है और 3.25 इंच हम यहाँ पे जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ से मार्किंग किया। ये हम यहाँ पे जो डॉट बनाएंगे उसके लिए कर रहे थे। अपेक्स लाइन से तो हमने कितना लिया था 3.5 इंच पे। ये बहुत ध्यान से देखने वाली, अब हमें आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और 2 इंच की हम डॉट बनने वाले हैं, तो 2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग करते हुए इसको भी अपेक्स लाइन से सीधा इस तरीके से मिला देना है। इसको मिलाते हुए हमें देख लेना है कि हमारी जो पहले हमें बॉडी का जो मेज़रमेंट है वेस्ट के लिए वो कंप्लीट करना है। जैसे हम यहाँ पे हमारी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, उसके बाद में 2 इंच की हम डॉट भरेंगे तो ये 2 इंच का मार्किंग करेंगे। उसके बाद में 2 इंच का हमने लूजिंग दिया है बैक पार्ट में, तो ये 2 इंच का भी हम यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करते हुए मिला देना है। अब आपको क्या करना है, ये हमने जो 2 इंच की डॉट बनाई है उसका हम हाफ़ करेंगे। ये 2 इंच की जो डॉट भरने के लिए जो हमने बॉक्स बनाया है इसको हम हाफ़ करेंगे, यानी 1 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आर्म होल वाली लाइन से मिलाना है और 1 इंच कहाँ पे आ रहा है उसको इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। ये क्या हो गया, हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस सेंटर पॉइंट को आपको अपेक्स पॉइंट से मिला देना है इस तरीके से, और आप इस तरह से इसको मिलाएंगे। इसके दोनों तरफ से हमें 1 इंच की टक्स बनानी है। कितने इंच की, 1 इंच की। जो हमारा 2 इंच की डॉट थी उसको हम हाफ़ करेंगे, तो यहाँ पे इस सेंटर के दोनों तरफ से हमें हाफ इंच लेना है। इसको क्या करेंगे, हमें 1 इंच की कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से क्या करना है इस 1 इंच कपड़े को हमें इधर से निकालना है। इससे क्या होगा, जो हमारी बाजू होगी उसमें चूनर्स नहीं आएगी। जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसमें ये जो फुग्गा पड़ जाता है ब्लाउज़ का जो आर्म होल वगैरह में, वो सब नहीं पड़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसमें ये जो चुनट्स पड़ी हुई ब्लाउज में ये सब नहीं पड़ेगी। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे और ये दोनों लाइनें हमारी ये सेंटर लाइन होगी। यहाँ से हमें आर्म होल की दोबारा से जो गोलाई देनी होगी वो हम फिर से गोलाई करेंगे। और बीच वाला ये हिस्सा है जिग जिग जो कर रहे हैं हमें, इसको हमें यहाँ पे निकाल देना है। डॉट को भी हमें नीचे से 2 इंच की डॉट है, यहाँ से भी हमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है। और इसको शेप देते हुए हमें बीच का जो हिस्सा रहेगा उसको भी हमें निकाल देंगे। और इस तरीके से हमें हल्के हाथ से इसको डॉट को कंप्लीट करना है। यहाँ से हमें गोलाई रखनी है, सीधा नहीं करना। जैसे हमारा यहाँ पे तिरछा आ रहा था वो नहीं रखना है। इसको जब कटिंग करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से कटिंग करेंगे। और वेस्ट लाइन को आपको 1 इंच का ऊपर की तरफ से मार्किंग करना है। और यहाँ से जो आपको अपेक्स लाइन से वेस्ट लाइन तक इसको प्रिंसेस कट की जो ये हमने डॉट के लिए लाइन दी थी उसको आपको मिला देना है। और यहाँ से कितना आ रहा है, जैसे 7 इंच आ रहा है, तो इधर से आपने जो प्रिंसेस कट की शेप दी है वहाँ से आपको इस तरीके से घुमाते हुए जहाँ पे 7 इंच आ रहा है उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा में आपको क्या करना है, लाइन बनानी है। यानी हम जैसे 7 इंच में मार्किंग किया है तो जब इसकी लाइन खींचेंगे तो हमें 1 पॉइंट नीचे से इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसकी ये परफेक्ट तरीके से ये वाली बहुत ही अच्छे से ये इसकी फिनिशिंग से इसकी कटिंग होगी। और उसके बाद में हम अब कर रहे हैं नेक की कटिंग। नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हम 7.5 इंच का गला तैयार करने वाले हैं और गले की जो डिज़ाइन है वह आपको जो पसंद हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हमने 3.25 इंच का ऊपर से रखा था गले की ब्रॉड और नीचे से हमने यहाँ पे पूरा फिक्स 3 इंच रखा है। तो इस तरीके से इसको बॉक्स बनाएंगे और एक लाइन हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप में यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हम जो गला जो बनाने वाले हैं वो हमें यहाँ पे लगभग 1.5 इंच जितना गैप करते हुए यहाँ पे गले की शेप बनानी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्के हाथ से गले की शेप दे देनी है बहुत ही अच्छे से। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इस लाइन से आप 1.5 इंच का मार्किंग कर सकते हैं। हमें इस वजह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिक्स हमारा 1.5 इंच पे ही आया है। अब आपको इसको मेजर करके दिखा देते हैं। इससे पहले हमें एक बार देख लेते हैं कि हमारी ये जो इसमें यहाँ से क्या करना है, आपको आर्म होल की साइड से 1/2 इंच कम करना है, क्योंकि हमें आर्म होल देखना है कि दोबारा से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जो हमारे फिटिंग मार्क है वहाँ तक हमें स्ट्रेट रखना है
उसके बाद में आपको फ्रेंच करवे जो है इसको इस तरीके से रखना है। और जो हमारी दूसरी लाइन जो सेंट्री लाइन से हमने 1 इंच की जो डॉट बनाई थी उसके उस तरफ से हमें इस प्रकार से ऐसे इसको मिला देना है और देख लेना है आपकी जो भी अलग से शेप आई है उसको मिलाते हुए हमें इस तरीके से ये जो जिगजैग बीच में जो भी जिगजैग किया है हमें उसको निकाल देना है। इस कपड़े को हम निकाल देंगे तो ब्लाउज़ की बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे जो गले के लिए हमने जो 1.5 इंच का जो मार्किंग किया था, ये जो ट्रायंगल शेप में मार्किंग किया था उसको आप मेज़र करके भी देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे फिक्स 1.5 इंच ही आ रहा है। इस तरीके से आप गले की शेप दे सकते हैं। और हमारा इस प्रकार से पूरे ब्लाउज़ की हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। और गाइस इस तरीके से आप ब्लाउज़ को अगर कटिंग करेंगे तो इस फॉर्मूले से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ब्लाउज़ बहुत ही फिटिंग से बनेगा। और ये ब्लाउज़ हमने 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। हर साइज़ में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मेज़रमेंट चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही साइज़ में आप जैसे 4 टक्स का अगर आप 34 साइज़ में बनाएंगे तो उसका बॉडी मेज़रमेंट अलग होगा। प्रिंसेस कट के लिए आपको अलग तरीके से कटिंग करनी होती है। बट जितनी परफेक्ट फिटिंग प्रिंसेस कट की आती है उतनी परफेक्ट फिटिंग किसी भी ब्लाउज़ की नहीं आती है। लेकिन जो चीज़ इसमें जितना मतलब कुछ चेंजिंग होता है, 4 टक्स में तो क्या होता है 4 डॉट्स हमें कंप्लीट करनी होती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे रिंकल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें फिटिंग आएगी। सो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस चीज़ का भी आप हमें ज़रूर से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और देख सकते हैं हमारी जो सेंटर जो लाइन है बीच में जो अपेक्स लाइन थी उसको यहाँ से कट से मिला के इस तरीके से रखेंगे तो हमारी परफेक्ट तरीके से आर्म होल की शेप टू शेप मिल रहा है। और हमारा बीच का जो हमने 1 इंच का यहाँ से निकाल दिया उसका यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हमने किस तरीके से उसको निकाला है वो डिपेंड करता है। सो गाइज आपको जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना हो आप इसी फॉर्मूले से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसमें फिटिंग आती है और बहुत ही प्यारा ये ब्लाउज़ रेडी होता है। अब जो गले की हमने कटिंग की है आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी अच्छी आई है। हमने किसी तरीके से इसमें ज़्यादा कोई भी कर्वे वगैरह का यूज़ नहीं किया, सिंपल हमने हाथ से ही इसमें शेप दी थी और बहुत ही प्यारी इसकी शेप बन के आई है। और हम इसको जब रेडी करेंगे तो बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ ही बनने वाला है। तो इस तरीके से हमने अब हम करेंगे इसमें जो बैक पार्ट था उसमें हमें इस तरीके से कटोरी को ऐसे रखना है और जितना हमारा बैक पार्ट एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे मिला के देख लेंगे नीचे से। जैसे देख सकते हैं आप लगभग 1 इंच जितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारी तैयार लेंथ 15 थी और हमने यहाँ पे 16 पे मार्किंग किया था, उसमें से भी हमने यहाँ पे 1 इंच और कम कर दिया तो हमारा ब्लाउज छोटा नहीं होगा क्या? बिल्कुल गाइस छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ बनता। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर आप इस फॉर्मूले से ब्लाउज़ को कटिंग कीजिएगा, बहुत ही फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ रेडी होता है। तो इस तरीके से हमने बैक को और भी छोटा कर लिया है। तो आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो आप इस तरीके से इसको कटिंग करके देखेंगे तब जाके आपके सॉल्यूशन अच्छे से निकल पाएगा। अब जब हम देख सकते हैं यहाँ पे 14.5 इंच के समथिंग इसकी लेंथ आ रही है, तो इस तरीके से क्या होगा इसमें 1 इंच और कम हो जाएगा, दोनों साइड से ऊपर नीचे से सिलाई में जाएगा। तो 13.5 इंच हमारा पीछे से रहेगा और 15 इंच का लगभग हमारा आगे तरफ से रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छे से ये फिटिंग ये ब्लाउज है जो 2 इंच का आगे पीछे से गैप दिख रहा होगा आपको लग रहा है, बट ये जब इसको पहना जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छे से फिटिंग आती है। और इस तरीके से आपको इसको गले की भी शेप देना है। यहाँ पे हम गोल गले की शेप दे रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हाथ से इसको इजीली गोलाई दे देनी है। यहाँ पे हमने 1 इंच की गोलाई रखी है, जो कॉर्नर से हमें लगभग 1 इंच का गैप रखना है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स को भी हमें कितना कपड़ा ले रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम जब भी स्लीव्स कटिंग करें तो उसके लिए जो फोल्डिंग जो कपड़ा होता है वो हमें कितना इंच लेना है, तो वो कैसे मेज़र करना है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका चेस्ट साइज है उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है, यानी 5 से डिवाइड करना है उसको। जितना आपका चेस्ट साइज है उसको 5 से डिवाइड कर देना और उसके अंदर आपको लगभग 1.25 इंच जितना और ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको डबल फोल्डिंग में कपड़ा लेना है। ये हमारा हो गया
ब्लाउज़ की कंप्लीट। अब हम करेंगे इसमें स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है और इसको हमें 4 फोल्ड करना है। जितनी लेंथ आपको तैयार रखनी है उससे लगभग 1 इंच प्लस कीजिएगा अगर आप पाइपिंग निकालते हैं तो, या फिर अगर आप कोई तुरपाई वगैरह करते हैं तो आप तुरपाई के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे हमने 4 फोल्ड कर लिया। पहले हमें ऊपर से कपड़े को सीधा करना है और उसके बाद में हमें एक मार्किंग यहाँ से इंच टेप रख के एक मार्किंग करना है हमें लगभग 3.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हम आर्म होल के लिए जो स्लोप देंगे उसके लिए। दूसरा मार्किंग करना है हमें जितना हमारी तैयार लेंथ है उससे 1 इंच बढ़ा के। आपकी जो भी तैयार लेंथ है स्लीव्स की उससे आप 1 इंच बढ़ा दीजिएगा, या फिर तुरपाई करना है तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाइएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, लगभग 7 इंच जितना आपको यहाँ पे मार्किंग करना है 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 इंच का हमने यहाँ पे लूजिंग दिया। लूजिंग आप उतना ही दीजिएगा जितना आपने ब्लाउज़ में दिया। जैसे हमने अगर ब्लाउज़ में अगर 1.5 इंच का मार्जिन दिया होता है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देते हैं। हमने वहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दिया है तो आप यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। और यहाँ से क्या करना है, आपको बंद साइड से आपको 1.5 इंच जितना ऐसे ही रहने देना है, और 1.5 इंच आगे से आपको यहाँ पे आर्म होल की जो है शेप देनी है। इस तरीके से आपको दोनों आगे और पीछे की दोनों की शेप इस प्रकार से देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेना है। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो में क्या कुछ और किस चीज़ का वीडियो, आपको कौन सी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब